नमस्ते बच्चों, 8वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आगे हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब ये चिट्ठियाँ क्या है? पत्र। चिट्ठियाँ क्या है? पत्र है। पहले कागज पर लिखते थे, फोल्ड करके भेज देते थे। अनूठी क्या है? डिफरेंट। यानी वो जो दुनिया जो है पत्र की, पुराने ज़माने में, अभी तो मोबाइल वगैरह आ गया है, पुराने ज़माने में ये दुनिया, सो डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ लेटर, इसका मीनिंग है पाठ का। तो देखते हैं। तो पहले के ज़माने में जो पत्र जो है, राजा महाराजाओं के जो संदेश जो होते थे, वो कोई उनके ज़माने में एक आदमी रहता था, यहाँ पर उसके हाथ में एक ऐसी स्टिक रहती थी और यहाँ पर घुंघरू बांधे हुए रहते थे। वो जाता था और किसी घर के सामने ऐसे ठक ठक करके आवाज कर देता था और ये घुंघरू बजते थे और वो लोग बाहर आ जाते थे, है ना। इससे भी पहले कबूतरों द्वारा संदेश भेजा करते थे। तो ये जो कबूतर जो थे वो बहुत ही प्रशिक्षित रहते थे, उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी होती थी और उनके पैरों में जो कुछ भी आप बांध देते थे, उनके पैरों में आप जो कुछ भी बांध देते थे तो वो क्या करते थे, हाँ, ऐसे इनके जो पैर है यहाँ पर जो है चिट्ठी बांध देते थे और ये जो है उड़कर बिल्कुल बराबर ही उसी जगह पर जाकर पत्र देते थे। उसके बाद में फिर घोड़े आ गए, कबूतरों के बाद में घोड़े आ गए, फिर व्हील, पहिया बन गया, फिर पहिया। अब ये पहिए का मतलब क्या है? ये जो व्हील है हमारा चक्र, इससे बुलक कार्ट बन गई, बैलगाड़ी अपनी। फिर मोटर कार, लॉरी, ट्रेन, हवाई जहाज, इससे संचार का जो साधन है वह बढ़ते ही चला गया। और अभी की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो पत्र लेखन जो है अभी भी हमारे देश में 4.5 करोड़ पत्र जो है एक दिन में भेजे जाते हैं। तो एक दिन में यह पत्र जब भेजे जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि पत्र की महत्व अभी भी है। अभी के ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, फिर भी पत्र का जो महत्व है कभी कम नहीं हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न भाषा हमारे भारत के लोग बोलते हैं और सभी भाषाओं में उनको अलग अलग नाम से कहते हैं। जैसे उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में तमिल में कड़ित कहते हैं, है कि नहीं, और कन्नड़ में कागद कहते हैं। तो ऐसे विभिन्न भाषाओं में, और तेलुगु में उत्तरम और जाबू कहते हैं। ऐसे अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नाम से जानते थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है और देखते हैं अभी आगे। पेज नंबर 24, सेकेंड पैराग्राफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रन घोड़े रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे भारत के पंतप्रधान बने थे, है ना, उससे पहले पंतप्रधान कब बने थे? 1947 में बने थे। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंतप्रधान बने थे, है ना। और यहाँ पर 1972 में, 1972 में उन्होंने कहा है कि ये जो घोड़े हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमारे जो पत्र लेखन किससे थे? पहले घोड़ों से करवाते थे। और उनका नाम क्या था? हरकारे रनर्स। घोड़ों का जो नाम है हरकारे रनर्स है, हरकारे रनर्स करके है। तो वह घोड़े बहुत ही तेज दौड़ते थे। इसका मतलब क्या है? पत्र लेखन, चिट्ठियां सही समय पर लोगों को मिल जाते थे। उसके बाद पहिया आए, फिर ये घोड़ों के बाद में जो है ये पहिया आ गया है। पहिया, मोटर कार आ गई, लॉरी आ गई,
बैल बंडी आ गई है, यानी पैदल जाकर देने से अच्छा पहिए जब आए तो वो जो समय जो है वो हमारा बचते गया और लोगों को जो पत्र थे, चिट्ठियां थे, सही समय पर मिलते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। अब देखो, ये पहिया आने के बाद में इससे भी तेज रेलवे, इससे भी तेज रेलवे से पत्र लेखन होता था। फिर तार आ गए। तार क्या, एक वॉका टाकी जैसे, ऐसे वॉकी टाकी जैसे ऐसे होता था। फिर वो कान में लगाकर, अभी भी रेलवे स्टेशन में बोलते हैं, हरी झंडी जब दिखाते हैं आगे का रास्ता सही है, तो वो क्या है, तार है। तो तार से जो हमारा संदेश जो है वो जल्दी पहुंचने लग गया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब देखो, इतनी सारी चीजें बदल गई है। पहले आदमी देता था ऐसे स्टिक से, फिर कबूतर देने लग गया, फिर घोड़े देने लगे, फिर पहिए आ गए, फिर रेलवे आ गए, फिर तार, तार से हमें संदेश भेजना शुरू किया। ये सभी के निर्मित के बाद में अभी जो है हमारे पास क्या है, मोबाइल है। हमारे पास क्या है, मोबाइल है, मोबाइल है, टैब है, हाँ, लैपटॉप है, लैपटॉप है। तो हम लोग इससे ट्विटर पे संदेश भेजते हैं, व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं, ऐसे बहुत सारे ईमेल वगैरह जो भेजते हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। यानी पहले के जमाने में भले ही देर लगती थी, मगर पत्र से जो संतोष मिलता है वो अभी के लेटेस्ट साधन जो है उससे हमें मिलता है। अपने दिल से जो कुछ भी निकलता था वो प्रेम उस पत्र में हम लिखा करते थे, है ना। अभी क्या है, फटाफट माइक ऑन कर दो, बोलो, कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पढ़ने के बाद में समझो पिताजी ने भेजा है वो मैसेज, पढ़ने के बाद ओह मेरा डेटा तो फुल हो गया है, वो पिताजी ने भेजे वो भी मैसेज क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो उतना महत्व नहीं रहा है। मगर पहले के जमाने में जब पत्र भेजे जाते थे तो घर के आंगन में या अपने घर के आगे से हुक बनाकर इस पत्रों को क्या किया जाता था, लटका दिया जाता था। चाहे वो शादी के इनविटेशन कार्ड हो, निमंत्रण पत्रिकाएं हो, या जन्मदिन की कार्ड हो, तो सभी को उसी के डेट्स देखकर वह सभी कार्यक्रमों में चले जाते थे। तो इतना महत्व था। अब ये मोबाइल वगैरह आ गई है, दुनिया सब बदल गई है, फिर भी पत्र का महत्व कम हो गया है क्या? नहीं, अभी भी 4.5 करोड़ हमारे भारत में पत्र एक दिन में भेजा जाते हैं। पिछली शताब्दी में, शताब्दी क्या है, 100 पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली, अभी ये 21वीं सदी है, 2000 के बाद में 21वीं सदी लगी, 21st सेंचुरी। उससे पहले जो थी 99 18th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, उसमें पत्र लिखने की जो कला थी उसमें एक रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो पत्र के बहुत सारे, पहले ऐसे कार्ड होता था, कैसे रेक्टेंगल कलर में, फिर ऐसे आ गया पत्र, ये यहाँ से ऐसे जोड़ दिए गए, फिर ये आगे गया, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर चिपका दिया जाता था। इसे अंतर्देशीय पत्र करके, यानी अपने देश में भेजे जाने वाला पत्र बना दिए। संस्कृति विकसित के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब देखो, जब पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब उन्होंने, हमारी सरकार ने, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे थे, स्कूलों में पढ़ रहे थे, वहां पर एक पत्र लेखन का विषय भी उन्होंने इस्तेमाल किया, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन लिखना जब शुरुआत, यानी जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है या किसी कारणवश आप स्कूल में नहीं आते हैं, तो आपके अध्यापक या प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर आप छुट्टी ले सकते हो। तो वो शामिल कर दिया गया। उसके बाद में 1972 में ये
1972 से जो 16 साल के बच्चे हैं, 16 साल के विद्यार्थी शायद 16 साल बोले तो 10वीं कक्षा में होंगे शायद, तो 10वीं कक्षा की छात्राओं के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पत्र लेखन लिखने की होती थी। और जब यह पत्र लिखते थे तो इन्हें कुछ मेडल वगैरह दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हम मेडल दे रहे हैं तो बच्चों की जो क्षमता है बढ़ेगी, पत्र लेखन उसमें पार्टिसिपेट या स्पर्धा में सहभागी होने की क्षमता बढ़ेगी, इसलिए वह मेडल या पदक भी देते थे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। अब देखो, पत्र लेखन गांवों में जो है इसका महत्व बहुत होता है। गांवों में जो पत्र का महत्व जो है वो बहुत होता है, शहरों में उतना नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी जहां देखो वहां बढ़ गई है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से। मगर आज भी जो जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर कुछ टावर वावर नहीं होते, मोबाइल का नेटवर्क बराबर काम नहीं करता है, तो वहां पर अभी भी जब पोस्टमैन जाता है तो सभी लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, भैया मेरा खत आया है, मेरा पत्र आया, मेरे बच्चे ने मनी ऑर्डर भेजा है, ऐसे वह पूछकर दुआ देते थे। किसको? पोस्टमैन को दुआ देते थे। और हमारे बॉर्डर में भी देखिए, अभी तो मोबाइल वगैरह आ गए, वो बार बार बात करते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मगर पुराने जमाने में जब बॉर्डर पर हमारे सैनिक रहते थे तो वो एक बॉर्डर फिल्म में एक गाना है ना, संदेश से आते हैं, हाँ, ये जो गाना है कब होता है शुरू? जब पोस्टमैन आ जाता है ना, तो पोस्टमैन से वो छीन कर पूरे चिट्ठियां लेकर जाते हैं, यानी बहुत दिनों के बाद में उनकी पत्नी ने, भाइयों ने, उनके परिवारजनों ने पत्र भेजा होता है, तो वो अपने सीने से लगाकर रोते हैं, हंसते, किसी को बच्चा हुआ होता है, किसी के माँ बाप गुजर गए होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी वार्ता जो है, संदेश जो है, उन्हें पत्रों के द्वारा मिलता था। मगर अब यहाँ की स्थिति बदल गई है, इनकी जगह संदेश ने ले लिया है, ईमेल ने ले लिया है, ट्विटर ने ले लिया है, व्हाट्सएप ने ले लिया है। मगर ये कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, मगर पत्रों जैसा संतोष हमें इन संदेशों से मिलता नहीं है। तो भारत सरकार ने 16 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की स्पर्धा का आयोजित 1972 से 16 साल के बच्चों के लिए, और जो भी पत्र अच्छी तरह से लिखता था उन्हें एक पदक दिया जाता था, मेडल दिया जाता था। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। अब चिट्ठिया की जो स्पीड जो थी चिट्ठियां भेजने की, वो कम हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा काम रहा, अगर समझो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप पत्र लिखोगे तो उसको 2 दिन लगेगा स्कूल में आने के लिए, है ना। जब पत्र पहुंच जाएगा दूसरे दिन से आप स्कूल में आओगे, मगर यहाँ पर पता चलेगा कि ये निर्मा नाम की लड़की या भाविका नाम की लड़की जो है बुखार से छुट्टी चाहती है, मगर आप अगले दिन ही यहाँ पर आ जाते हो, थोड़ी लेट प्रोसेस होती है। तो इनकी जगह जो स्पीड जो कम हो गई है वो फैक्स से व्हाट्सएप है, ट्विटर ने ले लिए है, या ईमेल ने ले लिए है। भले ही ये स्पीड में संदेश पहुंचाती है, मगर पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे जो ये नॉर्मल लेटर है, ये वाले या ये वाले पत्र जो है, इनकी संख्या भले ही कम हो गई हो, मगर व्यापार, बिजनेस करने के लिए जो ऐसे बड़े बड़े बंडल्स जो होते हैं उसके ऊपर नाम लिखा जाता है। किसका? व्यापारी का, बिजनेसमैन का। कहां पर? मिस्टर सिंगानिया, गली नंबर 307। तो ये क्या है? एक पत्र का ही नमूना है। तो उसी एड्रेस से उसका जो, उसके नाम से जो कपड़े भेजे जाते हैं वो उसी एड्रेस पर जाकर पहुंच जाते हैं। यानी व्यापार में ये पत्र लेखन का तरीका और बढ़ रहा है। यानी समझो हमारी तिरुपुर सिटी जो है, ये बहुत सारे कपड़े यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारे। और यहाँ का जो कपड़ा है विदेशों में भी चला जाता है।
तो जो नाम से हम भेजते हैं वो क्या है, एक पत्र लेखन का ही तरीका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भले ही टेक्नोलॉजी ने अभी जगह बना ली है, फिर भी पत्र का जो महत्व है अभी भी कम नहीं हुआ। में व्यापार में इसका बहुत ही लाभ हो रहा है। आज इतना ही, बाकी का अगले क्लास में देखते हैं।